वंदे तम सर्वदा शिरसा आज द्रव्य संग्रह ग्रंथ का उपसंहार होने जा रहा है। 17 अप्रैल को इस ग्रंथ का प्रारंभ हुआ था और आज कितनी तारीख है? 25 मई को यह ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। अंतिम 3 गाथाएं बची है, उन्हें अपन आज पूर्ण करते हैं। गाथा नंबर 56। मां चित्तः मां जंपः मां चित्तः किं बीजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवे ध्यानम् मां चित्तः मां जंपः मां चित्तः किं बीजेन होइथिरो अप्पा अप्पमिरो इनमेव परं हवे ध्यानम्। बोलिए किम भी कुछ भी मां चित्तः, जो मां शब्द है वह निषेध का वाचक है। चित्तः यानी चेष्टा मत करो, कुछ भी चेष्टा मत करो। मां जंपः, कुछ भी मत बोलो। मां चिंतः, कुछ भी विचार मत करो, कुछ भी मत सोचो। जेण जिससे, अप्पा यानी आत्मा, अपम्मी आत्मा में, रहो रत होता हुआ, थिरो होई स्थिर हो जाए। इनमेव यह ही परम ध्यानम परम ध्यान हवे होता है। इस गाथा में परम ध्यान का स्वरूप बताया जा रहा है। अपने पास 3 योग हैं। मनोयोग, जिसके माध्यम से हम विचार करते हैं, सोचते हैं। वचन योग, जिसके माध्यम से हम बोलते हैं। और काय योग, जिसके माध्यम से हम शारीरिक चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने इन तीनों पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया है। यदि परम ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, परम ध्यान लगाना चाहते हो, तो मन के माध्यम से मां चित्तः, कुछ भी विचार मत करो। वचन के माध्यम से मां जंपः, कुछ भी मत बोलो। और शरीर के माध्यम से मां चित्तः, कोई भी चेष्टा मत करो।
सबसे पहले शरीर के लिए स्थिर करिए। शरीर के माध्यम से कोई भी आसन जो सिद्ध हो, जिसको बहुत देर तक उस आसन में बैठ सकते हो या खड़े हो सकते हो। मुख्य रूप से पद्मासन या खड़गासन ही ध्यान के योग्य आसन माने गए हैं, लेकिन फिर भी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अर्ध पद्मासन, सुखासन आदि आसन के द्वारा भी ध्यान किया जा सकता है। लेकिन ध्यान, लोग पूछते महाराज ध्यान में क्या करना होता है? तो ध्यान में कुछ भी करना नहीं होता, जो कर रहे हैं उसे छोड़ना होता है। शरीर से जो कुछ भी चेष्टा करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, है ना, हाथ पैर हिलाते, जो कुछ भी चेष्टा करते हैं, तो शारीरिक चेष्टा को बंद करके सबसे पहले शरीर को स्थिर करना होता है। और उसके बाद बोलने की जो चेष्टा होती है ना, जो बोलते हैं उससे भी हमें ऊपर उठना होता है। सबसे संबंध तोड़ करके ध्यान के समय सबसे पहले हम भगवान की भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, उससे भी हमें ऊपर उठना होता है। उससे कुछ भी बोलना नहीं। महाराज नमोकार मंत्र बोल सकते नहीं, कुछ भी नहीं बोलना। और इसके बाद में जो मन है, हमारा मन कैसा है? अस्थिर है। मंदिर में बैठ जाते हैं, लेकिन मन घूमता रहता है, घूमता रहता है, कहां कहां की सैर करके आता है, कुछ भी पता नहीं। तो इसलिए उस समय शरीर स्थिर हो गया, वचन की जो चेष्टा थी, वचन से जो बोलना होता था, मौन धारण कर लिया, वचनों से बोलना बंद कर दिया। अंदर जो अंतर जन्म चल रहा था, उससे भी हम ऊपर उठ जाते हैं और इसके बाद मन से कुछ भी सोचते नहीं। महाराज शरीर को स्थिर करना कठिन है, लेकिन फिर भी हम अभ्यास करके शरीर को स्थिर कर सकते हैं। मौन लेना और कठिन है, लेकिन हम उसका भी अभ्यास करके मौन धारण कर सकते हैं। लेकिन महाराज मन को स्थिर करना बहुत कठिन है। कई लोग गुरु की भक्ति करते हैं और उसमें भजन बोलते हैं, उस भजन में 2 पंक्तियां आती हैं, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जावे। मेरा मन बहुत चंचल है। कितना चंचल है? तो सुनिए कितना चंचल है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। जिस प्रकार से बंदर होता है, बंदर कैसा होता है? चंचल होता है। आप लोगों की दृष्टि में बंदर चंचल है, लेकिन उसके पास इतनी कला है, इतनी कला है, छलांग लगाता है, एक दीवार से दूसरी दीवार की ओर छलांग लगाता है, दीवार से झाड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर छलांग लगाता है, पेड़ से डाली से दूसरी डाली, दूसरी डाली से तीसरी डाली, कभी कभी वो सर्कस जैसा भी करता है, उसको पकड़ के एक हाथ से झूलता है। देखा आपने? हमने देखा। कहाँ देखा? हमने देखा। सामने झाड़ इधर आते, कभी कभी आते हो, हफ्ते में 1-2 बार आ जाते हैं और उधर झूलते हैं।
और लेकिन फिर भी कितने स्थिर रहते हैं। छोटा सा बच्चा भी उस बंदर का, वह छोटा सा बच्चा भी इधर से उधर छलांग लगाता, लेकिन कभी चूकता नहीं। पत्थर हमके लगता हमको अभी गिरेगा, इधर से छलांग लगा जाता, पकड़ लेता। उस बच्चे की भी पकड़ कितनी अच्छी होती है। छोटे बच्चे भी जब उसकी माँ जाती है तो चिपक जाते हैं बच्चे। उस बंदर के बच्चे चिपक जाते हैं, है ना। आप लोग इनको बंदर बोलते हैं, है ना। हिंदी में इनको लंगूर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंगूर। जिनका मुंह काला होता है, पूंछ लंबी होती है, उसको लंगूर बोलते हैं। और जो लाल मुंह के रहते हैं, जो पानी गांव में है, उनको बंदर बोलते हैं हिंदी में। लेकिन मराठी में दोनों को माकड़ बोलते हैं। मराठी में वन्य, ये वन्य रे आता काय नहीं बोलते? अच्छा, वाले बोलते हैं। अच्छा, लाल मुंह के माकड़ बोलते हैं। तो ये देखा, ये कितने उनकी पकड़ देखिए, माँ को पकड़ लेते हैं और पकड़ लेते माँ चारों हाथ, पैर और हाथ, इनको भी पैर, दोनों हाथों को भी पैर बना करके चलती है, छलांग लगाती है। लेकिन वो बच्चा इसकी पकड़ देखी, कभी भी गिरता नहीं। और मनुष्यों की बच्ची वो भी कम नहीं वाला। आप लोगों के छोटे छोटे माकड़ के बच्चे जैसे क्या करते हैं, वो पकड़ते नहीं, उनको पकड़ना पड़ता है। हाथ एक हाथ यहाँ रखना पड़ता है, गर्दन में गर्दन नहीं, उसमें लटकना चाहिए। उनको संभालना पड़ता है, उनको पकड़ना पड़ता है ना। छोटे से लेकर के जब तक वह बैठना नहीं सीखता, चलना नहीं सीखता, तो उसको पकड़ना पड़ता है। लेकिन माकड़ के बच्चे, बंदर के बच्चे को माँ नहीं पकड़ती। जाकर के जब जाना होता है, पकड़ लेता माँ को, और माँ छलांग लगाती, कहाँ से कितनी दूर छलांग लगाती, लेकिन फिर भी वह बच्चा चूकता नहीं, गिरता नहीं। इतनी उसकी स्थिरता। लेकिन फिर भी उसको चंचल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक जगह बैठता नहीं, स्थिर नहीं रहता। तो बंदर, इसलिए उसको चंचल कहा है। बंदर का स्वभाव चंचल है। और उस बंदर को क्या पिला दिया? पानी नहीं, शराब पिला दी, और चंचल हो जाता है। और शराब पिलाने के बाद, पिलाना नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करना, एक उदाहरण दिया जा रहा है। और उसके बाद उसको बिच्छू ने डस लिया, और चंचल हो जाता है। बंदर स्वभाव से चंचल है, शराब पिलाई और चंचल हो गया। बिच्छू ने डंक मार दिया तो बहुत चंचल हो जाता है। ऐसा उदाहरण दिया है शास्त्रों में। जितना चंचल वह होता है शराब पीने के बाद, बिच्छू के डसने के बाद, उससे ज्यादा चंचल हमारा मन होता है। उससे ज्यादा चंचल है, स्थिर रहता नहीं। इसलिए महाराज, शरीर को निश्चेष्ट करना, स्थिर करना सरल है, फिर भी सरल है। वचनों से मौन लेना उससे कठिन है। लेकिन मन को अपने वश में रखना, मन को अपने नियंत्रण में रखना, मन से कुछ नहीं सोचना, बहुत कठिन है। सुनना है। लेकिन ध्यान, परम ध्यान को प्राप्त करना है तो उसकी यही विधि है, मन वचन काय की सभी चेष्टाओं से विराम लेना, है ना। और उसके बाद क्या होगा? जेठ, जिससे जब शरीर कुछ भी चेष्टा नहीं करेगा,
वचन कुछ भी नहीं निकलेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे और मन कुछ भी नहीं सोचेगा तो क्या होगा? अपमी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाएगा। स्थिरो होई, स्थिर हो जाए, आत्मा आत्मा में लीन होता हुआ, रत होता हुआ स्थिर हो जाए। इनमेव यही परम ध्यानम, परम ध्यान कहलाता है। किसको होता है ध्यान? मुनिराज को होता है, मुनि महाराज को होता है। मुनि महाराज में भी सभी मुनिराजों को नहीं होता। विशेष ध्यान में जो अभ्यस्त हो जाते हैं, विशेष मुनि महाराज को यह इस प्रकार का परम ध्यान प्राप्त होता है। भावार्थ, श्रेष्ठ ध्यान के लिए समस्त संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्मा में ही पूर्ण निश्चल रूप से स्थिर होना चाहिए। हे भव्य पुरुष, नित्य निरंजन और क्रिया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने वाली शुभाशुभ चेष्टा रूप काय की क्रिया को, शुभाशुभ अंतरंग बहिरंग रूप वचन को और शुभाशुभ विकल्प जागरूक मन के व्यापार को मत करो। इन तीनों योगों के रोकने से वह आत्मा स्थिर होता है और अभेद रत्नत्रयात्मक परम ध्यान के अनुभव से उत्पन्न सर्व प्रदेशों को आनंददायक ऐसे सुख के अनुभव रूप परिणति सहित अपनी आस्था, अपनी आत्मा में स्थिर होता है। यही जो आत्मा के सुख स्वरूप में तन्मयता है, वह निश्चय से परम ध्यान है। क्या जब तक उपदेश कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, आहार कर रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तब तक यह ध्यान नहीं हो सकता। आहार विहार सब कुछ छोड़ करके स्थिर चित्त होकर के बैठना पड़ता है। सरल है कि कठिन? बताओ, कठिन है। अब देखिए, आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कैसे जा रहे हैं? पैदल चल करके जा रहे हैं। उसमें परिश्रम होता है कि नहीं? होता है। और एक स्थान पर स्थिर होकर बैठ गए, इसमें परिश्रम होता है कि नहीं? किसमें परिश्रम ज्यादा होता है? चलने में ज्यादा होता है। लेकिन आप देखिए, चल सकते हैं आप घंटों, 2-3 घंटे आराम से आप चल सकते हैं। लेकिन यदि आपसे कह दो 1 घंटा स्थिर होकर बैठ जाओ, या 1 घंटे के स्थिर होकर के खड़े हो जाओ, क्या होगा? नहीं हो सकते। क्यों? अब 3 घंटे 4 घंटे चल रहे हैं और चलने में बताते परिश्रम होता है, लेकिन खड़े होने में क्या परिश्रम है? मन चंचल नहीं, मन तो नहीं, तो शरीर की बात कर रहे हैं। शरीर को खड़े हो जाओ। महाराज, 4 घंटा चलना सरल है, 1 घंटा खड़ा होना मुश्किल है। बोलने में शक्ति लगती है, बोलने में शक्ति लगती है। बोलते समय घंटों बोलते रहते हैं। कह दिया 1 घंटे मौन धारण करो, कुछ भी नहीं बोलना। मौन होने में शक्ति लगती है? उसमें क्या शक्ति है? मौन रहना है। लेकिन पसीना आ जाता है। एक महाराज जी थे, आचार्य श्री सुमति सागर महाराज जी के एक शिष्य थे, मुनि श्री सिद्ध सागर जी महाराज। अपनी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद ही आचार्य श्री के निर्यापकत्व में
उनकी संवेदना का प्रारंभ हुआ। व्रत थे, 75-76 साल की उम्र थी। उनसे कहते थे, आचार्य से कहते थे मौन रहो, बोलना नहीं। कहते मौन रहे, बोलते मौन रहे आचार्य से तो बम फूटता, बम। तो बहुत उठता है। तो बोलने में शक्ति लगती है, मौन रहने में कोई शक्ति नहीं लगती, लेकिन फिर भी बोलने से ज्यादा मौन रहना कठिन है। क्यों? चंद्रप्रभा दादी जी, चंद्रप्रभु इधर है, दादी का नाम चंद्रप्रभा। बोलना सरल है, मौन रहना कठिन है। आचार्य श्री जब हमको सठखंडागम ग्रंथ पढ़ाते थे और उसी बीच उन्होंने आचार्य श्री ने एक संस्कृत में श्लोक लिखा था, तो हम लोगों को सुनाया। बहुत अच्छा श्लोक है। मोक्षयं लाघवं कर्म मौन उन्नति कारणं मुखरो नूपुरो पादे कंठे हारो विराजते। गुरु जी का लिखा हुआ है श्लोक। क्या अर्थ है इसका? मोक्षयं लाघवं कर्म, ज्यादा बोलना लघुता का प्रतीक है, लाघव कर्म है। मौन उन्नति कारणम, मौनम उन्नति कारणम, मौन उन्नति का कारण है। फिर नीचे की पंक्ति में उदाहरण दिया, मुखरौ नूपुरौ पादे, जो बोलने वाले नूपुर, नूपुर मतलब घुंघरू, या क्या बोलते हैं? घुंघरू बोलते हैं, एक पीतल के रहते हैं, पैर में बांध करके नाचते हैं, आवाज आती है, घुंघरू बोलते हैं। तो नूपुर यानी घुंघरू, घुंघरुओं को, बोलने वाले घुंघरुओं को पैर में पहना जाता है। कंठे हारो विराजते, और मौन रहने वाले हार को कंठ में, गले में पहना जाता है, गले में धारण किया जाता है। कितना सुंदर दोहा है। मौन उन्नति का कारण है। मौन रहने वाले हार को लोग गले में पहनते हैं, और बोलना लघुता का प्रतीक है। ज्यादा बोलने वाले, आवाज करने वाले घुंघरुओं को लोग पैर में पहनते हैं। उदाहरण दिया, कितना सुंदर उदाहरण है? लेकिन फिर भी मौन रहना बहुत कठिन होता है। सोचना सरल है, चिंतन करना सरल है, लेकिन कुछ भी नहीं सोचना ये कठिन होता है। तो सबसे पहले जो हम शरीर के द्वारा अशुभ चेष्टा करते थे, उनको रोक करके शुभ चेष्टाएं करते हैं। पंच परमेश्वर की भक्ति आदि जो भी शुभ चेष्टा है, मन वचन काय की अशुभ चेष्टा को रोक करके मन वचन काय की शुभ चेष्टा में अपने मन को लगाते हैं। वह भी ध्यान है, पंच परमेश्वर का ध्यान, लेकिन वह परम ध्यान नहीं है। इसके बाद में कहा, इस शुभ चेष्टाओं भी छोड़ो, शुभ चेष्टाओं को भी छोड़ो। भगवान की भक्ति, शास्त्र स्वाध्याय, उपदेश, इस सारी की सारी चेष्टाओं को छोड़ दो। इसके बाद में जब मन वचन काय की शुभ चेष्टाओं को भी छोड़ देते हैं, शरीर को स्थिर करते हैं, मन को स्थिर करते हैं और वचनों को भी स्थिर करते हैं। मन वचन काय जब स्थिर हो जाता है, तब आत्मा अप्पा अप्पमी रहो, आत्मा आत्मा में लीन हो जाता है। और
जिस समय यह आत्मा आत्मा में लीन होता है उसी समय यह परम ध्यान होता है। किसको होता है? मुनि महाराज को। ध्यान मुख्य रूप से मुनिराज को ही होता है। श्रावक भी ध्यान का अभ्यास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक ध्यान है वह मुनि महाराज को ही होता है। श्रावक उसका अभ्यास कर सकते हैं। अब इसके बाद में गाथा नंबर 57 में बता रहे हैं कि ध्यान के साधन कौन कौन से हैं। थोड़ी समझ। तब सुध बलवम चेला झाड़ रह धुरंधरो हमें जमा तम्मा तत्य निर्दा कल्लथी सदा होह तब सुध बलवम चेला झाड़ रहा धुरंधरो हमें जमा तम्हा तत्य निर्दा कल्लथी सदा होह। बोलिए जम्मा यानी जिस कारण से, तब यानी तब, सुध यानी श्रुत, वदबम और व्रत वाली, वद यानी व्रत, व्रत वाली, चेला यानी आत्मा ही, झाड़ यानी ध्यान रूपी, रह यानी रथ की, धुरंधरो धुरे को धारण करने वाली हमें होती है। तम्हा इसलिए, तल्लथी उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, सदा यानी निरंतर हमेशा, तत्य निर्दा जो बताए गए हैं, तब श्रुत और व्रत इन तीनों में निरत हो। फिर एक बार देखिए, जम्मा जिस कारण से, तब यानी तप, सुध यानी श्रुत और वद यानी व्रत वाली जो आत्मा है, चेला यानी आत्मा, जिस आत्मा में तप श्रुत और व्रत है ऐसी आत्मा ही, झाड़ रह धुरंधरो ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने वाली हमें होती है। तम्मा इसलिए, तल्लथी उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, सदा यानी हमेशा, तत्य निर्दा उन तप श्रुत और व्रत इन तीनों में निरत हो। क्या कहा? तप का वर्णन आपने सुना था। तो तीर्थंकर भगवंतों ने, केवली भगवंतों के ने जो तप का स्वरूप बताया है, अनशन अवमोदन आदि बाह्य तप, प्रायश्चित विनय आदि अभ्यंतर तप, ये 12 प्रकार के तप है ना। व्रत है ना, इसके बाद सुध यानी श्रुत, श्रुत का मतलब क्या है? जो भगवान की वाणी है, जिनवाणी है, इसको श्रुत कहते हैं। श्रुत पंचमी आने वाली है। कब? 31 तारीख को शनिवार के दिन श्रुत पंचमी पर्व आ रहा है। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी के दिन प्रतिवर्ष यह पर्व आता है,
लेकिन आप लोगों को इस पर्व के बारे में कोई भी ज्यादा जानकारी नहीं है। इस वर्ष ऐसा योग बना है अंबड़ में, तीनों महाराज जी के सानिध्य में श्रुत पंचमी पर्व मनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसका क्या महत्व है, इसकी क्या महिमा है, आप श्रुत पंचमी के दिन समझेंगे। श्रुत पंचमी के दिन श्रुत यानी जिनवाणी का पूजन करना चाहिए। बहुत अच्छी कथा है, बहुत इसके पीछे जो घटना घटी है, किस कारण से श्रुत पंचमी पर्व का प्रारंभ हुआ, ये सभी हम लोग श्रुत पंचमी के दिन अच्छे से सुनेंगे। तो ऐसे श्रुत को, जनेन्द्र भगवान की वाणी रूप श्रुत को जो धारण करने वाले हैं और बदबम है ना, व्रतों से जो सहित है, क्या तीन चीज हो गई, जो आत्मा तप श्रुत और व्रतों से सहित है, ऐसी आत्मा कौन होगी? मुनि महाराज हैं, जो उन्होंने व्रत को धारण किया है, तप को अंगीकार किया है और श्रुत को भी धारण करने वाले। ऐसी आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है। ध्यान को क्या कहा? रथ कहा। रथ की जो धुरी होती है ना, धुरी समझते हैं? धुरी किसको बोलते हैं? वो सामने वाला जो चाक होता है ना, चाक, जो रथ में चाक रहते हैं, चाक घूमते हैं, है ना, लेकिन उसके बीच में सेंटर में क्या बोलते हैं इसको? मराठी में आग बोलते हैं। आग में ये रथ घूम सकता क्या? नहीं, आग घूम नहीं सकता, घूम नहीं सकता, चक्के घूमते, चक्के घूमते हैं, लेकिन यदि आग नहीं है तो चक्के घूमेंगे क्या? नहीं घूमेंगे। उसी को धुरी बोलते हैं, जिसको आप मराठी में आग बोलते हैं, उसी को धुरी बोलते हैं। धुरी उसको नहीं बोलते, धुरी यानी जो सामने का और समझिए, मराठी हो सकता है बोलते हो, लेकिन हमें जहां तक पता है तो पहिया में जो चाक में बीच में जो आग होता है वह घूमता नहीं, लेकिन यदि वो नहीं होगा तो पहिया भी नहीं घूमेगा। हाँ, समझ में आ गया? मतलब ध्यान रूपी रथ की वो धुरा के समान है। क्या कहा? ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है। जो आत्मा तप श्रुत और व्रत से सहित होती है, वही आत्मा ध्यान रूपी धुरी को, ध्यान रूपी रथ की धुरी को धारण करने वाली होती है। ऐसा होता है। और इसलिए उस ध्यान की प्राप्ति के लिए, कौन से ध्यान की प्राप्ति के लिए जो बताया जा रहा है, इस ध्यान की प्राप्ति के लिए हमेशा तप श्रुत और व्रत इन तीनों में निरत हो। निर्दोष तप, निर्दोष श्रुत और निर्दोष व्रतों को धारण करो, इनका पालन करो, ऐसा आचार्य महोदय आदेश दे रहे हैं। वो आदेश हो गया। दो प्रकार से कथन होता है, क्या? आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, एक विधियात्मक हो गया। नहीं करना चाहिए, कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन जहां आदेश आत्मक वचन आ गए, ऐसा करो, मां चिक्कह, मां जंपह और मां चिंतह,
यहाँ पर क्या हो गया, आदेश दे रहे, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, चेष्टा मत करो, बोलो मत, सोचो मत। यहाँ पर एक आदेशात्मक वचन है। जो मां शब्द है वह निषेध का सूचक है। पहले कर्म भूमि का जब प्रारंभ हुआ था, इस धरती पर इतने अत्याचार नहीं थे, इतने अपराध नहीं होते थे। जब किसी से कोई अपराध हो गया तो पहले किस प्रकार का दंड दिया जाता था, हाँ, इतने ही बोल दिया, वो अपराध को छोड़ देता था, हाँ। तुमने ऐसा किया, हाँ, बस यही उसका दंड था, छोड़ देता था। इसके बाद में धीरे धीरे जब हाँ बोलने के बाद भी तुमने ऐसा किया, तुमको ये शोभा नहीं देता। ऐसा बोलने के बाद भी जब उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ तो फिर मां ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना। किसी से अपराध हो गया, जब हाँ बोलने से नहीं सुधरा, मां ऐसा मत करो, बस यही उसका दंड था। और मां बोलने के बाद भी नहीं सुधरा तो आगे तुमको धिक्कार है, तुम इतने समझदार होकर के भी ऐसा अपराध करते हो, तुमको धिक्कार है, बस यही दंड हो गया। ऐसी व्यवस्था थी। तो मां शब्द जो है वह निषेध का सूचक है, ये मत करो। यदि धर्म रूपी रथ की धुरा को धारण करना चाहते हो तो व्रत, तप और श्रुत में निरत हो, इसी में लीन रहो। ऐसा आचार्य महाराज हम सबके लिए आदेश दे रहे हैं। क्यों? यदि अपने चित्त को स्थिर करके ध्यान की सिद्धि करना चाहते हो, परम ध्यान को प्राप्त करना चाहते हो, तो ये मत करो। ये किसको प्राप्त होते हैं? मुनि महाराज को। ऐसा भव्य जीव जिसके लिए अब संसार का किनारा निकट आ गया है, उसी को व्रत लेने के भाव होते हैं, तप करने के भाव होते हैं, श्रुत को प्राप्त करने के, श्रुत को धारण करने का भाव होता है। और जिसका संसार बहुत लंबा है, संसार का किनारा बहुत दूर है, उसके भाव नहीं होते। निमित्त मिलने के बाद भी वह उससे वंचित रहता है। निमित्त, सशक्त निमित्त मिलने के बाद भी वह उससे वंचित रह जाता है। और यदि उपादान मजबूत होता है तो थोड़ा सा निमित्त पाते ही वह उपादान जागृत हो जाता है। देखिए, गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी, जिनका जन्म कर्नाटक में सतलगा में हुआ था, वो बचपन में थे, छोटे थे और गिल्ली डंडा खेल रहे थे। क्या गिल्ली डंडा? गिल्ली डंडा लकड़ी रहती, छोटी वाली दूसरी लकड़ी मारते, गिल्ली डंडा खेल रहे थे। और एक दिन की बात है, जब गिल्ली डंडा खेल रहे थे, डंडा से गिल्ली को मारा तो जाकर के एक गुफा में गिरी और वहां पर एक मुनि महाराज विराजमान थे, जिनका नाम था मुनि श्री महाबल जी महाराज, जो आचार्य समंतबद्ध महाराज जी, जिन्होंने कुंभोज बाहुबली में गुरुकुल की स्थापना की, उन समंतबद्ध महाराज जी के शिष्य थे।
जब गिल्ली गिरी तो आचार्य जो बचपन में छोटे थे, बालक थे, विद्याधर उनका नाम था, और गिल्ली उठाने के लिए जब गुफा में गए, मुनि महाराज को नमस्कार किया और गिल्ली उठाने लगे, तो महावर महाराज जी ने उनको देखा और पूछा, क्यों, किसके बेटे हो? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? जी मल्लप्पा जी। सरनेम अष्टगी, मल्लप्पा अष्टगी। अच्छा, उनकी बेटा हो। सिर्फ खेलते रहते हो या कुछ पढ़ते लिखते भी हो? महाराज जी ने आगे क्या कहा, सिर्फ खेलते रहते हो या कुछ पढ़ते लिखते भी हो? ये पढ़ता हूँ। कौन सी कक्षा में? तो कक्षा बता दी, कुछ धर्म का भी पढ़ा करो। ऐसी प्रेरणा मिली महाबल महाराज जी से, तो आचार्य ने उस बाल्य अवस्था में ही तत्वार्थ सूत्र कंठस्थ कर लिया। तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्याय और सहस्त्र नाम पूरा कंठस्थ करके महाबल महाराज जी को सुना दिया। महाबल महाराज जी बहुत खुश हुए। तब से गुरुओं का सानिध्य मिलने से कैसा परिवर्तन होता देखिए। जब आचार्य की 9 वर्ष की उम्र थी, उस समय उसी कर्नाटक में एक सेडवाल गांव है, वहां पर आश्रम है। उस आश्रम में आचार्य शांति सागर महाराज जी के उपदेश से 24 का निर्माण हुआ था, और उस 24 का पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा था। तो ये मल्लप्पा जी अपने परिवार के साथ, पूरे परिवार को लेकर के, जब आचार्य की उम्र 9 साल की थी, वहां पर गए उस पंच कल्याणक में, और आचार्य शांति सागर महाराज जी का दर्शन किया, उनका उपदेश सुना, और जो उपदेश में आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जो कथा सुनाई थी, वो आचार्य को आखिरी समय तक याद थी। कई बार आचार्य ने भी अपने प्रवचन में उस कथा का उल्लेख किया जो उन्होंने आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के मुख से सुनी थी, और उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा, उनके अंदर वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। मुनि बनने के बाद में आचार्य के गुरु जो ज्ञान सागर महाराज जी थे, उनके साथ में थे। उस समय उन्होंने आचार्य शांति सागर महाराज जी की स्तुति की, और उस स्तुति में एक 4 पंक्तियां लिखी हैं, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, थे सेडवाल गुरु जी एक बार आए, इत्थम अहो सकल मानव को सुहाए, भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, देखो खड़ा इसलिए मुनि हूँ अभी का। इस बात का इसमें उल्लेख किया। एक बार गुरु जी सेठवार में आए, भारी प्रभाव मुझ पे तब भारती का, भारती माने वाणी, तब यानी आपकी वाणी का मेरे ऊपर उस समय प्रभाव पड़ा, देखो इसलिए खड़ा हो मुनि हूँ अभी का। अभी मैंने उस समय दीक्षा हुई थी आचार्य की। 9 साल की उम्र में शांति सागर महाराज जी का उपदेश सुनकर के जो वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उसका एक परिणाम निकला कि आचार्य ने मुनि बने। मुनि बन के आचार्य ने इतनी विशाल संघ का उन्होंने निर्माण किया, इतनी विशाल संघ का संरक्षण किया, और पूरे भारतवर्ष में आचार्य का प्रभाव, आचार्य के शिष्यों का के द्वारा जो धर्म की प्रभावना हुई है, हो रही है, और भविष्य में होगी, वह अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है।
बच्चे को भी बच्चा नहीं समझना चाहिए। कब कौन सी बात, कौन सा उपदेश उसके हृदय को छू जाए और उसके जीवन का परिवर्तन हो जाए, कुछ नहीं कर सकते। अपन को लगता है कि क्या बच्चा कुछ नहीं समझता, लेकिन कई बार बच्चा भी वह नातू भी आजोबा के आगे निकल जाता है। क्या हो सकता है दिगंबर जी दिगंबर बन करके बैठे रहे और संयम आगे निकल जाए। छोटा बच्चा है, अभी छोटा है, 6-7 महीने का है, उसका नाम संयम है। दादाजी बैठे रहे और ना तो कुछ बोल नहीं सकते। कब कैसे संस्कार, कैसा उसको निमित्त मिले उस जीव को और उस जीव का कल्याण हो जाए, परिवर्तन हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो इस गाथा में क्या बताया कि जो तप श्रुत वृत्त से सहित है, ऐसी आत्मा ही ध्यान रूपी रथ की धुरा को धारण करने में समर्थ होता है। इसलिए आप लोग तप रूपी धुरा को धारण करना चाहते हो तो व्रत, तप और श्रुत में लीन रहो, अपनी आत्मा को उसमें लगाए रखो। यह इसका सारांश है। शुद्ध ध्यान की सामग्री महाव्रत अंगीकार करना। सबसे पहले क्या होता है? महाव्रतों को अंगीकार करना, जिन सूत्र का अभ्यास करना। जिन सूत्र मतलब जिन्हें भगवान की वाणी, जिन वाणी का अभ्यास करना और तप करना इत्यादि जिसके होते हैं, वह पुरुष ध्यान रूपी रथ को चलाता है। संसार, शरीर और भोग संबंधी पदार्थों में लीन होकर प्रवर्तने वाले को तो शुद्ध ध्यान का होना ही कठिन है। तब शुद्ध ध्यान कहां से हो सकता है? इस प्रकार से ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ पूर्ण हो रहा है। अंतिम 58 नंबर के द्वारा 58 नंबर की इस अंतिम गाथा के द्वारा आचार्य श्री नेमी चंद्र महाराज जी अपने आप की लघुता प्रकट कर रहे हैं। उच्चारण करेंगे। दौव संगह में नमुनीनाहा, दोष संचय चुदासुद पुण्य, सोदयन्तु तनुसुत धरेण, नेमि चन्द्र मुनिना भणियं जम्, दौव संगः मिनं मुनिनाः, दोष संचय चुदासुद पुण्य, सोदयन्तु तनुसुत धरेण, नेमि चन्द्र मुनिना भणियं जम्। बोलिए। तनु माने थोड़ा, शुद्ध यानी श्रुत को, धरेण धारण करने वाले, थोड़े से श्रुत को धारण करने वाले। नेमि चंद्र मुनिना, मुझ नेमि चंद्र मुनि के द्वारा, जम भणियम जो कहा गया है, जो लिखा गया है, इनम यह ऐसे दब्ब संगहम द्रव्य संग्रह ग्रंथ को
दोष संचय चुदा, जो समस्त दोषों से रहित हैं, शुद्ध पुण्य और शुद्ध में परिपूर्ण है। मुनि नाहा, मुनियों के नाथ हैं या मुनियों में प्रधान है। ऐसे मुनिजन गुरुजन शोधयन्तु, यदि इसमें कोई गलती रह गई हो, कोई चूक हो गई है तो उसका शोधन करें। देखिए, इतने महान आचार्य होने के बाद भी, इतने महान आचार्य होने के बाद भी अपनी कितनी लघुता को प्रकट कर रहे हैं। सबसे पहले कहा तनु सुत धैर्य, मैं तो बहुत थोड़े श्रुत को धारण करने वाला हूं। ये थोड़ा श्रुत होगा, इतने बड़े ग्रंथ की रचना कर सकते हैं? श्रुत है तभी तो ग्रंथ की रचना की, लेकिन फिर भी अपनी लघुता प्रकट कर रहे हैं कि मैं तो बहुत थोड़े श्रुत को धारण करने वाला हूं, मेरे पास जो ज्ञान है बहुत अल्प है। ऐसे मुझ नेमिचंद मुनि के द्वारा ये जो द्रव्य संग्रह ग्रंथ कहा गया है, इसमें यदि कहीं चूक हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, तो दोष संचय चुदा, जो समस्त दोषों से रहित है, निर्दोष है, और शुद्ध पुण्य, श्रुत से परिपूर्ण है, जिन्हें श्रुत का परिपूर्ण ज्ञान है, और मुनि नाहा, मुनियों में प्रधान है। ऐसे गुरुजन शोधयन्तु, इसका शोधन करें। हम लोग जब कभी कुछ बोलते हैं, थोड़ा सा बचा, हम लोग जब कभी कुछ बोलते हैं तो क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। किसने लिखा? अरे मैंने लिखा है। एक भजन भी बना देते हैं, तो मैंने बनाया है, मैंने लिखा है, मैंने कहा है, मैं करते रहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अरे बिल्कुल सही है, लेकिन इतने बड़े आचार्य परमेष्ठी होने के बाद भी कह रहे हैं मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, थोड़ा सा श्रुत का मुझे ज्ञान है, लेकिन जो बड़े ज्ञानी हैं, श्रुत से परिपूर्ण हैं, मुनियों के नाथ हैं, निर्दोष हैं, ऐसे गुरुजन इसको शुद्ध करे। कहीं गलती हो गई हो, चूक हो गई हो, तो उसे शुद्ध करें। समय सार में आचार्य कुंद स्वामी ने भी लिखा, चुप्पी जे छलम न खेतब्बम। आचार्य कुंद स्वामी समय सार में लिखते समय लिख रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, लेकिन कहीं चूक जाऊं तो छलम न खेतब्बम, छल को ग्रहण नहीं कर ले, क्योंकि छद्मस्त अवस्था में चूक होना स्वाभाविक है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक छद्मस्त कहलाते हैं, और छद्मस्त अवस्था में हमारे पास जो ज्ञान है, शायुप समेत ज्ञान है, इसके द्वारा चूक होना संभव है। तो अगर कहीं मैं चूक जाऊं, समय साथ जैसे महान ग्रंथ के लिखने वाले, 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना करने वाले आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, चुपके छलम न खेतब्बम, यदि मैं कहीं चूक जाऊं तो छल को ग्रहण मत कर लेना। तो इस ग्रंथ के उपसंहार में आचार्य महाराज ने अपनी लघुता प्रकट की और विनयशीलता दिखलाई। ये बड़ों के प्रति विनय है, आदर सम्मान बड़ों के प्रति इससे प्रकट होता है। हम तो बहुत छोटे, हम क्या है, हम तो आपके सामने कैसे चुल्लू भर भी नहीं है। आपका ज्ञान तो समुद्र के समान है, आपके सामने हमारा ज्ञान तो चुल्लू भर भी नहीं है। लेकिन जिनको चुल्लू भर भी नहीं है, वो कहते हमारा ज्ञान तो समुद्र के समान है, मेरे समान कोई दूसरा ज्ञानी नहीं है, ऐसा अहंकार करते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ लघुता प्रकट होती है, वहाँ पर अहंकार पर पार किया जाता है।
अहंकार को चूर चूर कर देते हैं। नहीं, मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं, हुए हैं और होंगे, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं। अपने आप को छोटा महसूस करना, अपने आप को क्या छोटा समझना कितनी बड़ी बात है। बड़ा व्यक्ति ही अपने आप को छोटा समझ सकता है। जिसका अहंकार नष्ट हो गया है वही अपने आप को छोटा महसूस कर सकता है, समझ सकता है। आचार्य शांति सागर महाराज जी कहते थे, जो 3.9 करोड़ मुनि महाराज होते हैं उन सब में आखिरी नंबर का मैं मुनि हूं। लघुता प्रकट करना बहुत बड़ी बात होती है। जो जितना लघु होता है वह उतना ही गुरु होता चला जाता है। सुना है कि नहीं? इस गाथा में अंतिम उपसंहार करते हुए उन्होंने अपनी नम्रता का, विनम्रता का, विनय का परिचय दिया है और अपने आप को अहंकार से रहित, अपने ज्ञान को अहंकार से रहित रखने के लिए, कहीं मुझे अहंकार उत्पन्न हो जाए कि मैंने ग्रंथ लिखा, अपने आप को अहंकार से मुक्त रखने के लिए लघुता का परिचय दिया है। गुरु जी ने लिखा है एक हाइको, ज्ञान का मद सुलभ किंतु ज्ञान का सदुपयोग दुर्लभ होता है। ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अभिमान तो बहुत सरल है, लेकिन ज्ञान का सही सदुपयोग करना बहुत दुर्लभ होता है। भावार्थ में लिखा है, दोषों से रहित और ज्ञान से परिपूर्ण ऐसे मुनिनाथ इस द्रव्य संग्रह को शुद्ध करें। ऐसा कहकर आचार्य श्री ने यह कहा है कि छद्मस्त के दोष हो जाना संभव है, अतः निर्दोष ज्ञानी महामुनि इसे शुद्ध करें, परंतु सर्वज्ञ के द्वारा निर्दिष्ट एवं प्रतिपादित विषय को ही आचार्य श्री ने अपनी भाषा शैली में लिपिबद्ध किया है, इसलिए इसमें दोष नहीं हो सकता है। इस गाथा में जो कहा गया है वह सब विनम्रता की भाषा है, लघुता का प्रदर्शन है। इस प्रकार से आज यह ग्रंथ, द्रव्य संग्रह ग्रंथ अम्बरनगर में 17 अप्रैल को प्रारंभ हुआ था। आज 25 मई को रविवार के दिन यह पूर्ण हो गया है। कल एक दिन रिवीजन कराएंगे इसी समय। परसों आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का समाधि दिवस है, तीनों महाराज जी का प्रवचन होने की संभावना है और पुनः एक दिन 28 तारीख को पुनः एक रिवीजन कराएंगे और 29 तारीख को परीक्षा होगी। और परीक्षा में जो जो विद्यार्थी इस क्लास में बैठे हैं सभी को परीक्षा में बैठना, ये नहीं समझना कि क्या होगा आएगा कि नहीं समझना, परीक्षा से घबराना नहीं, जो आएगा सो आएगा, उससे घबराना नहीं। सभी को काड़ी जी, सभी को जितने भी बैठे हैं, जो भी क्लास में बैठे हैं, चाहे पूरी क्लास में बैठे हो या थोड़ी क्लास में बैठे, जितना भी बैठे, लेकिन परीक्षा में सबको बैठना है। इन 2 दिनों में जो रिवीजन होगा उसमें पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, विषय आपका ताजा हो जाएगा और जो चूक गए हैं, बीच में एक दिन गैप हुआ है, उनको भी उसका ज्ञान हो जाएगा। समय आपका हो गया है, एक ग्रंथ पूर्ण हो गया है, एक कायोसर करेंगे पहले।
यदर्थमाता परवाक्यहीनं मया